क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। भाव आउ भक्ति रे सद्गुरुदेवंकर चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत बाढ़ी आचार्य शंकर अद्वैत मार्तंड गुरुकृपा प्राप्त हुई हिमालयर गुंफा मध्यरे वेदांतर अपूर्व भाष्य उपनिषदर भाष्य जहा जनमानस ठारू धीरे धीरे दूरीभूत हो जाइछि वेद वेदांतर सुंदर चिंता और चेतना समाज रे जो अधोगति सांस्कृतिक अवक्षय होइछि तार पुनरुद्धार पाई से हिमालयर गुंफा मध्यरे निजर अपूर्व प्रचेष्टा जारी रखिले। तेणु अद्वैत सिद्धांत को प्रतिष्ठित करिवा पाई पदब्रजरे आकुमारी हिमाचल अर्थात हिमालय ठारू आरंभ करी कुमारिका पर्यंत एपटे पश्चिम रे द्वारिकानाथ ठारू आरंभ करी पूर्व रे जगन्नाथ पर्यंत ये जो अपूर्व यात्रा, ये यात्रा केवल यात्रा नुहे, ये होची जैत्र यात्रा। जैत्र यात्रार अर्थ कौन ना विजय यात्रा। विजय यात्रा कहीं ना जेउ जेउ स्थान देई आचार्य शंकर निजर शिष्य मानक सहित गतिशील हुअंती सेही सेही स्थान रे ई वेद वेदांतर सिद्धांत को विशेष करी अद्वैत चिंतन को प्रतिष्ठित करती। कहीं एमिति आवश्यक पड़े? आवश्यक एथिपाई पड़े जो सनातन संस्कृतिर मूल हेउचंती वेद। वेदर जहा अंत कथा, वेदर जहा मूल कथा, वेदर अंतकरण रे जहा अछि, वेदर जहा सार कथा ताहा होछि वेदांत। एवं ताकु लोकंग पाखरे पहुंच करिवारे बाधा साजिथिले किए ना किछि लोक जेउ मानकर आर्थिक लाभर लोभ थिला से माने वेदर अप्रभंश करी व्याख्या करुथिले। से माने निजकु सुहाइला परी वेदर अर्थ करुथिले जहा फल रे भारत भूखंड रे प्रचलित होइथिला पशु बलि ठारू आरंभ करी नाना प्रकारर केउठी हठ जोग कलेणी, केउठी तांत्रिक पद्धति को अवलंबन कलेणी, केते प्रकारे देव देवी इत्यादिर पूजा, देवता उपदेवता इत्यादिर सृष्टि ए प्रकरण रे हेई सारिलाणी। तेणु साधारण जनताटीए यही सनातन भूमिर आर्यावर्तर सी सबु बेले गोटे द्वंद्वरे रहुथुला, कौन करिबा उचित कौन न करिबा उचित, ताकू किए बुझेइब, ताकू किए पढ़ेइब, ताकू किए जणेइब, से भली किए अछि जे अकाट्य सिद्धांत को नहीं आसीब। तेणु आसिला प्रज्ञानात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मिर पूर्व तत्व, मुही हेउची ब्रह्म। प्रत्येक मनुष्य अनुभव करिवा दरकार जो परात्पर परमात्मा पुरुषोत्तम परम ब्रह्मंक विषय रे चर्चा करा जाइचंती, मु हेउची सेही परम ब्रह्म। जेतेबेले जैन धर्मर प्राबल्य, बौद्ध धर्मर प्राबल्य, कापालिक मानकर प्राबल्य, नाना प्रकार तंत्र साधकंकर प्राबल्य, पशुबलीर प्राबल्य, ये भारत भूखंड रे देवता उपदेवता शक्ति अपशक्ति समस्तंकर विभिन्न प्रकार पूजा पार्वणर प्राबल्य, सेही समय रे अद्वैत सिद्धांतर मत को प्रतिष्ठा करिवा नितांत दरकार पड़िला। आसंतु किछि कथा सुनिबा आचार्य शंकरंकर सिद्धांत आउ तांक संपर्क रे। राजा अगर समर्थ होते तो राजा ने रक्षा कर ली होती, लेकिन राजा तो स्वयं ही घुटना टेक चुके थे विधर्मियों के आगे। तो भगवान शंकराचार्य जी ने राजा को भी सबल किया और भगवान जगन्नाथ को पाताली जो थे कुंड से निकाला और अपने प्रताप के बल पर भगवान शिव ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया। सुधन्मा राजा अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने धन का व्यय किया, श्री मंदिर का निर्माण कराया। आज जो श्री मंदिर है वो सुधन्मा के समय का बना हुआ नहीं, 2500 वर्ष पहले की ये बात है। 2500 वर्ष में 2 बार श्री मंदिर का निर्माण हो चुका। ये उस समय जो श्री मंदिर का निर्माण भगवान शंकराचार्य जी ने कराया और
उसके बाद में अपने चिन्मय कर कमलों से आदि शंकराचार्य ने जगन्नाथ जी को पुनः प्रतिष्ठित किया। उसके बाद 1000 वर्षों 1100 वर्षों के बाद जब मंदिर पुनः जीर्ण शीर्ण हुआ, मंदिर का पुनः निर्माण फिर कराया गया, जिसका दर्शन आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो जगन्नाथ जी हैं वो आदि शंकर द्वारा प्रतिष्ठित हैं। तो शंकराचार्य जी ने सेवायतों की व्यवस्था बनाई, कौन भगवान जगन्नाथ की सेवा करे, सबको सेवा दी, कुम्हार को सेवा दी, चास करने वालों को सेवा दी, सफाई करने वालों को सेवा दी, प्रसाद बनाने वालों को सेवा दी, अर्चकों को सेवा दी, श्रृंगारियों को सेवा दी, हाँ महाराणा इत्यादि जो भगवान का रथ बनाते हैं उनको सेवा दी। सारे उत्सव को भगवान शंकराचार्य ने फिर से आरंभ कराया। तो शंकराचार्य जी ने इसी प्रकार, मैं तो केवल पुरी की बात आपने पूछी तो मैंने कहा, ऐसे ही द्वारिकाधीश जी को भगवान ने प्रतिष्ठित किया, बद्रीनाथ जी को नारद कुंड से निकाल के प्रतिष्ठित किया, रामेश्वरम भगवान को, 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतिष्ठित किया, 52 शक्ति पीठों को पुनः प्रतिष्ठित किया, और चारों कुंभों का आयोजन फिर से किया, चारों पीठ की स्थापना की, और प्रस्थानत्रयी पर, प्रस्थानत्रयी का अर्थ होता है उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इसके अतिरिक्त भी विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि पर उनके भाष्य हैं। लेकिन प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिख के विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करके चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, चारों कुंभ, सबकी फिर से स्थापना करके सनातन धर्म सतयुग के समय जैसा था ऐसा शंकराचार्य जी ने कलयुग में बना के दे दिया। आचार्य शंकर गुरु निर्देशित मार्ग रे जन समाज को शिक्षा दबाकू लगिले। से अनुभव कले जन समाज को शिक्षा दबा पूर्वरु जन समाज को शिक्षा देउथिबा गुरु मानंक मध्यरे परिवर्तन आनिबा को पड़िबो। सेमानंकु शिखेबा को पड़िबो वेदर वेदांतर प्रकृत अर्थ कौन कौन कहिबा को से माने चाहिचंती। तेणु सर्व सिद्धांतमय तत्वटी जहा सर्वादौ ग्रहणीय हब से संपर्क रे आचार्य शंकर मत पोषण कले। कौन ना अहम ब्रह्मोस्मि रे जीव तू परमात्मा ठारू भिन्न नहु। दुई प्रकार भावना कार्य करे। गोटिए भावना कार्य करे जे परमात्मा हेउचंती विश्वनियंता। विश्वनियंता साक्षात भगवान जो दिन सृष्टिर इच्छा कले निज ठारू ए सृष्टि को गढ़िले। अर्थात लागिला जेमिति आमे गोटे विराट तत्वरु आउ गोटे तत्व को अलगा करी थोईदेले। ये बड़ सी सान, ये परिचालना कला वाला, ये परिचालित हेला वाला। पुणी कुहागला दिन आसीबो ये तार देहरे मिसी जीवो। किंतु आचार्य शंकर कहिले ये भिन्न परि दृश्यमान ही थाई पारंती, किंतु ये भिन्न नुहंती। विभिन्न स्थान मान को परिभ्रमण करी भिन्न भिन्न आचार्य मानक सह ज्ञान चर्चार आयोजन कले। जो ज्ञान चर्चार मुख साक्षी हेले तदांतिन समयर तदांतिन समाजर विविध व्यक्तित्व माने से माने ए ज्ञानर आश्रय रे शिक्षा ग्रहण कले। प्रकृत रे वेदर ज्ञान ठारू आउ कौन ज्ञान अच्छी? वैदिक ज्ञान कहा जाए जे शंकराचार्य प्रच्छन्न भाव रे बौद्धिक धर्मर भावधारा को प्रचार कले। भूल कथा। बौद्ध धर्म वैदिक ज्ञानरू निजर मूल भावधारा को संग्रह करिछि। आचार्य शंकर स्वयं वेदर वार्तावह थिले, वेदांतर सुंदर भाष्यकार थिले, प्रचारक थिले, रचयिता थिले। तेणु तांकर जो वार्ता ताहा मूल वेदर आश्रारु ही आसीछि। जनमानस रे सुंदर भावटीए पहुँचिला जे परमात्मा परम ब्रह्म आमको निर्माण करिचंती, ए सृष्टि को निर्माण करिचंती। ब्रह्म ही केवल सत्य। जीवन अच्छी बोली शरीर चलचंचल अच्छी। ब्रह्मस्वरूप प्राण शरीर को त्याग करुची। शरीर मिथ्या
माटी रे प्रस्तुत, अग्नि रे प्रस्तुत, जल रे प्रस्तुत, वायु रे प्रस्तुत, आकाश तत्व को धारण करी प्रस्तुत, तेणु से पंचभूत रे विलीन हो जाउची। तेणु तांकर बाणीटी हैला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या अनेक तर्क कले, अनेक तार्किक, किंतु सत्य ही प्रमाणित हैला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वृक्षटी गोटे बीजरू विराट विशाल वृक्ष परिणत हैला। बीज मध्य ब्रह्म प्राणशक्ति रूपरे विद्यमान थिले, वृक्ष मध्य ब्रह्म प्राणशक्ति मध्य बा प्राणशक्ति रूपरे विद्यमान अछंती। मंजीरे थिले गच्छरे भी अछंती। उभयंकर ना वृद्धि अच्छी ना क्षय अच्छी, केवल लय अच्छी। से लय विलय होइचंती केउथिरे ना मंजीरे आ वृक्षरे, किंतु जेते बेले सेथिरु से विच्युत हेबे, ए जो मंजीरु गछ होई जवार प्रक्रिया प्रत्येक दिन परिवर्तनशील ये प्रक्रिया। आखि जहाँ देखुची सतपरी लगुची, मो बाड़ीर आंब गछ बोली आमे सबुदिन कहूचे, किंतु 60 वर्ष बीतीगलानी। पिलादिने से आंब गछ को देखी 60 वर्ष पर भी सही आंब गछ सी टे सरुआ थिला, एबे टिके मोटा हो गलानी, अल्प शाखा थिला बहुत शाखा हो गलानी। ताले ये सही आंब गछ कि? तार्किक दृष्टिकोण विचार कले ना ना ये हूँ कण ना संसरती इति संसार क्षण भंगुर संसार रे मुहुर्मुहु परिवर्तनशील। ये प्रत्येक परिवर्तन हो जाउचंती, बदली जाउचंती। तेणु ये जगत मिथ्या। एपरि कहिबार कारण कौन? जगतर ये जागतिक बा महाजागतिक लीला को मिथ्या बोली कहिबार कारण कौन? ये संपर्क रे जानिबा। किंतु एबे तांकर मत, तांकर सिद्धांत, तांकर कथावस्तु विषय रे आउ किछि सुनिबा। गोवर्धन मठपुरी पीठ के प्रथम शंकराचार्य स्वामी श्री पद्मपादाचार्य महाभाग को पुरी पीठ का शंकराचार्य उसी दिन बनाया आदि शंकराचार्य जी ने, जिस दिन जगन्नाथ जी को स्थापित किया। जगन्नाथ जी की स्थापना और गोवर्धन मठ की स्थापना एक ही दिन की, और जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में स्थापित किया, और उनकी भगवान बलभद्र की, भगवान जगन्नाथ की जो आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा हैं भगवती विमलांबा, उनकी स्थापना गोवर्धन मठ पुरी पीठ में की। और शंकराचार्य के मार्गदर्शन में पूरी सेवा चलती रही। 2500 वर्षों पहले जो गोवर्धन मठ है वो श्री मंदिर तक पूरा गोवर्धन मठ ही हुआ करता था। 2500 वर्षों में कई बार नक्शा बदल गया पुरी का। तो शंकराचार्य के मार्गदर्शन में सारी व्यवस्था शंकराचार्य से अनुमति ले करके यहाँ के राजा करते थे, पूर्व के गजपति करते आए, और वो परंपरा आज भी चल रही है। आज परंपरा कुछ शिथिल है क्योंकि अब लोकतांत्रिक समय आ गया है, तो लोक को यह आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि सेकुलर शासन तंत्र की अपेक्षा शंकराचार्य के मार्गदर्शन में ही वो व्यवस्था फिर से चले। तो मैं पुनः वही बात दोहराता हूँ, जैसे राजा का अपने किले से संबंध होता है और किले का राजा से संबंध होता है, ऐसे ही शंकराचार्य का श्री मंदिर से और श्री मंदिर का शंकराचार्य से संबंध है। आचार्य शंकरंकर अपूर्व मतवाद संपर्क रे आमे चर्चा करुथिले। शंकर कहिले जगत हेउची माया जुगत। तेणु शंकरंकर मायावाद ए संपर्क रे अनेक चर्चा होईची। आमे आहुरी मध्य आगामी अध्याय मानंकरे शंकरंकर ए वेदांत तत्व आउ तांकर मायावाद संपर्क रे चर्चा करिबा। किंतु सम्यक धारणा रे या बुझा जाई परिबो जे ए जगत रे मनुष्य आखिरे देखे, नाकरे सुंघे, कानरे शुणे, जीभरे चाखे, चर्मरे आलिंगन करे। तेणु निजस्व इंद्रिय बोधरे ये जगत को खूब आपणार मणे। आचार्य अनुभव कले जे मनुष्य माने ये संसार को निजर बोली जानिबारु बा मणिबारु तांक भितरे लोभ आसुची। लोभर बशवर्ती होई से माने कामादि रिपुमानंकर आश्रा नेउचंती, विषयासक्त ही जाउचंती, भोगवादी हेउचंती। भोगवादी मनुष्य विलास प्रिय हेउची। क्षणभंगुर सृष्टि जहाँ मुठारे धरिथिबा बाली परी दैनिक खसी खसी जाउची।
आउ को सृष्टि उद्देश्य रे आउ को प्रकार नूतन रूप ग्रहण उद्देश्य रे किंतु आम विचार कहूँ हाँ सत्य अंतर्निहित सत्यटी हूँ कौन ना ब्रह्म ही एकमात्र सत्य से ब्रह्म अत्र तत्र सर्वत्र विराजित आम भितरे आपणଙ୍କ भितरे वृक्ष तरु लता नदी सागर पर्वत सकल स्थान मानकरे ब्रह्म सचेतन होई विद्यमान अछंती जाजुल्यमान अछंती स्वयं विद्यमान अछंती तेणु से घोषणा कले अहम ब्रह्मस्मि रे मनुष्य तू साक्षात रे परम ब्रह्म अनुभव कर अनुभव कले ये जो तो बाहर जो जगत अच्छी से जगत सहित वस्तुवादी जो भाव तोर जोड़ी ही रही जो गुरु उपासना करा जाई पारु नाही जो परम ब्रह्म को अनुभव करिवार मनुष्य भावुची परम ब्रह्म बाहर कोठी अछंती मूर्तिर पूजा होची पत्थरर पूजा होची वृक्षर पूजा होची नदी नाल पहाड़ पर्वतर पूजा होची सापर पूजा होची बाघर पूजा होची ए सब चली वनवासी माने अरण्य जीवन यापन करुवा आरण्यक माने समस्ते ये करुचंती तेणु ये जो पूजा करिवार प्रक्रिया ये जो पद्धति सबू ये पद्धति भितर मनुष्य तार लक्ष्य पथरु विच्युत हो जाउची जो अंतकरणर अपूर्व चेतना ताकू परम ब्रह्ममुखी करिथांता से परम ब्रह्मत्व प्राप्ति होता से तो स्वयं देवदेव महादेव ना सदा सर्वदा देवादिदेव महादेव जो आत्म संयम मुद्रारे अपूर्व भावने आत्मज्ञान लाभ उद्देश्य रे तेणु जो आत्म तत्व बोध आमर आसीबा कथा मु किए कौठु आसीची कुआड़ को जीवी यही प्रश्नर समाधान पाई निजको ही ब्रह्म बोली चिन्ही जगत सहित आमर संपर्क अलिक बोली जानी मिछ मायारे न पड़ी वैराग्य ग्रहण करी सुंदर भावरे ईश्वर उपासना रे लागी पारिले अंतकरण रे ही सुख अछि ए भाव आनी पारिले आमे विमुग्ध हवा ईश्वर तत्व को बुझी पारिबा तेणु आचार्य शंकर एही कथा को कहिबा पाई अंचले अंचले ग्रामे ग्रामे देशे देशे सहरे सहरे नगरे नगरे स्थाने स्थाने परिभ्रमण करी विविध मतवाद को पोषण करी समाज को विभ्रांत करुथिबा कुपथगामी करुथिबा विविध गुरुमान को खंडित कले एवं तांको निजर शिष्य करिवा पई बाध्य कले जे मोर अद्वैत सिद्धांत को तुम्हें ग्रहण कर एवं सेमाने तर्करे ज्ञानरे प्रज्ञारे प्रभारे तेजरे परास्त होई आचार्यंकर शरणागत हेले तेणु भारत भूखंड रे आकुमारी हिमाचल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र समभावापन्न होई वेदर ज्ञान वितरित हला आउ दुई पद कथा सुनिबा आचार्यंक संपर्क रे विशेष रूप से अगर सूक्ष्म बातों को देखेंगे तो शंकराचार्य जी ने जिसको बोलते हैं आधुनिक भाषा में कि अन्य मंदिरों से यूनिक क्या है विलक्षण क्या है जगन्नाथ मंदिर में तो ये जो भगवान आदि शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ को स्थापित किया तो भगवान जगन्नाथ के भोग मंडप की व्यवस्था की भोग मंडप का निर्माण कराया और इसी के कारण जो भोग मंडप श्री मंदिर में है उसी के कारण ये जो शंकराचार्य पीठ है जहाँ अभी हम बैठे हैं इसका नाम है ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठ और पूरी पीठ के साथ इसको गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठ भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या है ये बहुत ही विलक्षण बात है भोगवर्धन पीठ। भोगवर्धन का मतलब क्या है एक तो भोग का वर्धन करना भोग को बढ़ाना तो भगवान ये हमारे पुराणों में लिखा है भगवान क्या करते हैं चार धाम हैं भगवान के धाम का मतलब होता है घर चार धाम भगवान विष्णु के हैं भगवान विष्णु के चार अपने घर हैं एक पुरी है एक द्वारिका है एक रामेश्वरम है एक बद्रीनाथ है तो इन चार घर में अलग अलग काम करते हैं भगवान क्या क्या अलग अलग काम करते हैं तो द्वारिका में भगवान शयन करते हैं द्वारिका में शयन करने का कार्य करते हैं रामेश्वरम में भगवान शिव का अर्चन करते हैं स्वयं भगवान नारायण भगवान शिव का अर्चन करते हैं तो रामेश्वरम में भगवान शिव का पूजन भगवान विष्णु करते हैं द्वारिका में विश्राम करते हैं
बद्रीनाथ में तप करते हैं। आप जाएंगे बद्रीनाथ जी का दर्शन करने तो बद्रीनाथ जी के हाथ में माला है और भगवान बद्रीनाथ वहाँ पर तपस्या करते हैं। और पुरी में क्या करते हैं, तो पुरी में भगवान भोग लगाते हैं, भोजन पुरी में करते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने सोचा कि भाई भगवान जब यहाँ भोजन ही करने के लिए आते हैं तो भोग की व्यवस्था बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जब भगवान भोग लगाते हैं तो भगवान के जितने भक्त आएँ उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए, अधिक से अधिक भक्त आएँ तो सबको प्रसाद मिलना चाहिए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने भोग मंडप की स्थापना की। रत्न सिंहासन में तो इतना भोग रखा नहीं जा सकता कि भगवान इतना पर्याप्त पाएँ और सब भक्तों को मिले, इसलिए पृथक से भोग मंडप की व्यवस्था की और पर्याप्त मात्रा में जो सुकार सेवक हैं उनको नियुक्त किया और काष्ठों का वर्णन किया। इस काष्ठ से भगवान का भोग बने, इस प्रकार भोग बने, इस कुंड से जल लाएं, ऐसी व्यवस्था की। भोगवर्धन पीठ के माध्यम से भोग मंडप स्थापित हुआ और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनको भगवान का प्रसाद मिलता है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, हिंदी में ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है। और आपको एक विलक्षण बात बताता हूँ, स्कंद पुराण में एक बहुत बढ़िया विषय लिखा हुआ है भगवान जगन्नाथ के भोग के विषय में। ये लिखने योग्य, स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य बात है। कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग में जिनका जन्म हुआ है उनको मुक्ति के लिए दो साधन हैं। सबसे प्रबल साधन, सबसे प्रबल दो साधन धरती में मुक्ति के हैं जो बहुत सुगम हैं। वो क्या हैं, तो स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास ने कहा है, एक तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहने वाली अजस्र वाहिनी भगवती गंगा, उनका जल, गंगा के जल से बढ़कर के कुछ पवित्र नहीं है। गंगा का दर्शन कर लो, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। फिर अगर जल पान करने को मिल जाए क्या कहना, स्नान करने को मिल जाए क्या कहना। तो एक तो भगवती गंगा का जल और दूसरा नीलाचल धाम में स्थित श्री मंदिर में जो जगन्नाथ जी हैं उनका जो अधरामृत है, उनके अधर से स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद है, ये गंगा जल और जगन्नाथ जी का प्रसाद, इससे बढ़कर के पवित्र करने वाला कलयुग में और कोई दूसरा साधन नहीं है। ये भगवान वेदव्यास ने कहाँ कहा है, स्कंद पुराण में। कार्यक्रमर परिसमाप्ति समय रे सद्गुरुदेवंकर चरणार बिंदरे भक्ति कुसुमांजलि अर्पण करिबा। तुमे वेदर अंतसार हे गुरुवर, उपनिषद कथा सार हे गुरुवर। तुमे वेदर अंतसार हे गुरुवर, उपनिषद कथा सार हे गुरुवर। ज्ञान को देई अज्ञान को नासी, ज्ञान को देई अज्ञान को नासी, जीवन को ब्रह्ममय कर हे गुरुवर। तुमे वेदर कथा सार हे गुरुवर। सेई वेदमय विभु को बारंबार प्रणाम करी आजिर बाणी एठी विराम नौची। ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।